क्यों बनाते हैं हम लोग रक्षाबंधन? अगर हम अपनी बहन को हिफाजत का वादा करते हैं धागे के बदले में, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दूसरे की बहन पे बुरी नजर डालें। एक बहन को ये वादा करके कि हम तुम्हारी इज्जत बचा के रखेंगे, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारे को सुरक्षित रखेंगे, हम बाहर जाके दूसरे की बहनों पे गलत नजर डालते हैं। ये जो एक के बाद एक रेप के किस्से आ रहे हैं, जो लोग रेप कर रहे हैं वो भी तो किसी के भाई होंगे। उन्होंने भी तो राखी बंधवाई होगी। उन्होंने भी तो अपनी बहन को वादा किया होगा कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। तो अपनी बहन को सुरक्षा का वादा करके क्या उनको हक मिल जाता है दूसरे की बहन के ऊपर बुरी नजर डालने का? नहीं। आप अपनी बहन की सुरक्षा तभी कर सकते हो जब आप दूसरे की बहन की इज्जत करो। क्योंकि आप अगर दूसरे की बहन की इज्जत नहीं कर रहे हो तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपकी बहन की इज्जत समाज करेगा, और अगर वो इज्जत नहीं करेगा तो आप हर वक्त उसके साथ होंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये नहीं हो सकता। तो शुरुआत आपको करनी है। आप दूसरे की बहन की इज्जत करेंगे तो दूसरा भी आपकी बहन की इज्जत करेगा। तब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये मैसेज सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, मैं एक मैसेज लड़कियों के लिए भी दूंगा कि अपने कल्चर को संभाल के रखो। फ्रीडम का मतलब वल्गैरिटी नहीं होता। फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप जो काम करना चाह रहे हो उसको आपको अलाउ किया जा रहा है। आप जहां जाना चाह रहे हो आप जा रहे हो। आप जैसा अपना पैसा स्पेंड करना चाह रहे हो, अपनी कमाई को जैसे स्पेंड करना चाह रहे हो आप कर रहे हो। लेकिन फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसे कपड़े पहनो जो ओवर रिवीलिंग हो। आप उसके बाद एक्सपेक्ट करो कि नहीं यार, हम जो भी करें सामने वाला आंखें बंद कर ले। कुछ चीजें हैं जो हमारे कल्चर में मेंटेन रहनी चाहिए। जैसे आप एक लड़के से एक्सपेक्ट करते हो ना कि हर लड़का आपकी इज्जत करे, आप कैसे भी रहो, आपको फ्रीडम दे, आपकी चॉइसेस को इंपॉर्टेंस दे, वैसे ही कुछ चीजें आपको भी करनी पड़ेंगी। मेरे इस मैसेज को बिल्कुल गलत मत लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन लड़कियों का रेप हो रहा है उन्होंने गलत कपड़े पहने थे या कुछ किया था। मैं सिर्फ एक मैसेज दे रहा हूं कि गलत लड़के भी हैं और कहीं कहीं लड़कियां भी हैं। तो आज रक्षाबंधन के दिन के लिए सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, लड़कों से स्पेशली, क्योंकि जो उस हिसाब से रेप केसेस आ रहे हैं, कि अगर आप चाहते हो कि आपके कलाई पे जो धागा बंधा है उस धागे को लेके आप अपने वादे पूरे करो, तो सबसे पहले आपको दूसरे की बहन को भी इज्जत देनी पड़ेगी। आपका वादा फिर ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा, क्योंकि फिर दूसरे भी आपकी बहन को इज्जत देंगे। हर लड़के की एक बहन है, हर लड़के ने राखी बांधी है। बस याद रखना, ये राखी सिर्फ आपकी बहन की हिफाजत के लिए नहीं है, सारी बहनों की हिफाजत के लिए है। रक्षाबंधन, क्या हम अपनी बहनों की सुरक्षा कर पा रहे हैं? क्या इस बंधन को हम समझते हैं या इसको सिर्फ एक त्योहार की तरह मना रहे हैं? एक छुट्टी, थोड़ी सी नोक झोंक और मस्ती, कुछ वादे और तसल्लियां जो कि एकदम है सस्ती। ये जो एक के बाद एक रेप के किस्से सामने आ रहे हैं, ये कौन है जो घर में अपनी बहन को इज्जत का वादा करके बाहर आके दूसरे की बहन की इज्जत उड़ा रहे हैं? क्या हम रक्षाबंधन को समझ पा रहे हैं? जो दूसरे की इज्जत को इज्जत नहीं समझते, वो अपनी इज्जत की इज्जत क्यों चाह रहे हैं? समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अपनी बहन को अगर महफूज चाहते हो, समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अपनी बहन को अगर महफूज चाहते हो तो दूसरे की बहन का आदर करो। मैं बस इतना बता रहा हूं, मैं बस इतना बता रहा हूं। इस चीज को समझिए। ये रक्षाबंधन है, सिर्फ आपको उसकी हिफाजत नहीं करनी, आपको हर भाई की बहन की हिफाजत करनी है, ताकि हर भाई आपकी बहन की हिफाजत करे। विश यू ऑल अ हैप्पी रक्षाबंधन।